हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीएस एजुकेटर पर। कल ही 10th क्लास का रिजल्ट आ गया है, तो जो बच्चे पास हो गए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। तो बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 10th क्लास पास कर ली है उनको भी आगे वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि 10th क्लास पास करने के बाद आपको क्या करना है। आज बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चंस को लेकर के डाउट में होंगे कि उनको 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम को चुनना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अच्छे मार्क्स आएंगे तो हम साइंस ले लेंगे, अगर उससे कम आएंगे तो हम कॉमर्स ले लेंगे, और सबसे लास्ट में जो ऑप्शन बचता है वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स, जिसको बच्चे बेसिकली आर्ट्स के नाम से जानते हैं, वो आता है। तो क्या सच में ऐसा सोचना सही होता है कि हमारे मार्क्स के बेसिस पर हमें अपना सब्जेक्ट चुनना चाहिए? तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना बच्चों, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और दोबारा मैं बोलूँगी, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना एक मोटिवेशन होता है हम जैसे टीचर्स के लिए, जो अपना टाइम निकाल के वीडियोस बनाते हैं यहाँ पर बच्चों के लिए। तो बच्चों, जैसे कि अभी मैंने कहा कि क्या मार्क्स के बेसिस पर आपको अपने सब्जेक्ट्स चुनने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं और आपका साइंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ सोशल प्रेशर की वजह से आप साइंस को मत लेना, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके मार्क्स अच्छे आए हैं और आप ये सोचते हो, समाज में एक ऐसा माइंडसेट हो चुका होता है लोगों का कि अगर अच्छे मार्क्स है तो साइंस लेना चाहिए। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करना जब तक कि आपका इंटरेस्ट ना हो। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक डिसाइड नहीं करा है कि उनको आगे किस फील्ड में जाना है, वो अब डिसाइड कर लो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपकी लाइफ का। आपको ये सोच लेना है कि आपको क्या करना है। जैसे अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको अगर मेडिकल फील्ड या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो आप साइंस लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, अकाउंटेंसी अच्छी है, आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, तो वो बच्चे कॉमर्स को ले। और अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसको आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो प्लीज़ वो ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट को ले, क्योंकि हमें पता है आधे से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर जो है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स आते हैं। बच्चे साइंस सब्जेक्ट्स ले लेते हैं और उसके बाद आगे फिर उनका किसी भी कंपटीशन में बैठने का मन करता है। जैसे कि यूपीएससी को लेकर के बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहता है कि वो आगे चल के आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। तो बच्चों, अगर आपने अभी से ही फैसला ले रखा है कि आपको आगे चल के एक अधिकारी बनना है या फिर आपको एक आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो प्लीज आप अभी से ही चुन लीजिए कि आपको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, मतलब आर्ट्स स्ट्रीम को जो है लेना है। तो इससे क्या होगा कि अभी से आप जो है उन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना डीपली चालू कर देंगे, जो ह्यूमैनिटीज जो एक कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, लेकिन मेरा हमेशा से इंटरेस्ट यही था कि मुझे आगे चल के कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो मैंने ह्यूमैनिटीज पर ज़्यादा जोर दिया और आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स को लिया, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, तो प्लीज आप ये मत देखिए कि क्या बातें समाज में चल रही है, क्या कौन से स्ट्रीम को समाज ज्यादा वैल्यू देता है। आप ये देखिए कि आप किस स्ट्रीम को ज्यादा वैल्यू देते हैं, किसमें आप पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि पढ़ाई आपको करनी है, ना तो पढ़ाई समाज को करनी है, ना ही उन चार लोगों को करनी है पढ़ाई जो ये बोलते हैं कि साइंस का वेटेज ज्यादा है या फिर कॉमर्स का ज्यादा है, और अंत में आकर के आर्ट्स को लोग बोलते हैं कि आर्ट्स वही बच्चे लेते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं। तो बच्चों, ऐसा सोचना छोड़ दो, इंटरेस्ट के ऊपर सब कुछ होता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स भी ले सकते हैं, साइंस भी ले सकते हैं और ह्यूमैनिटीज भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो आप उन सभी को भेजिएगा जो भी इस चीज को लेकर के कंफ्यूज हैं कि उनको कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ध्यान में रखिए कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, क्योंकि आपके फ्यूचर की जो भी आपने फ्यूचर में सोचा होगा उसकी जो बुनियाद है वो 10th क्लास के अंदर ही शुरू होती है। 10th क्लास में आप पढ़ाई करते हैं, मार्क्स लाते हैं, और फिर 11th क्लास में आप अपने सब्जेक्ट्स को चुनते हैं।
तो ये जो पहला स्टेप है इसको सोच समझ कर उठाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे सिर्फ सिर्फ एक सोच में ही रह जाते हैं कि वो साइंस लेंगे तो समाज में लोग उनको कहेंगे कि भाई उनके किसी के बेटे ने साइंस लिया है, किसी की बेटी ने कॉमर्स लिया है। तो प्लीज़ आपका जो मन करे ना आप उस पर फोकस कीजिए। और मेरा पेरेंट्स से भी यही कहना है कि बच्चों को समाज की एक विचारधारा की वजह से उनको प्रेशराइज्ड मत कीजिए कि आप साइंस लीजिए। आप ये देखिए आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा वही करता है जिस चीज में उसका उसका इंटरेस्ट होता है। तो बच्चों, मैं आपके आगे के भविष्य के लिए प्रार्थना करती हूँ कि बहुत अच्छा भविष्य हो और सोच समझ के अपने सब्जेक्ट्स को आप चुनिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आप मेरा हौसला और बुलंद करेंगे। मैं इसी तरीके की वीडियोस बच्चों से रिलेटेड और खासकर जैसे कि मैंने चैनल का नाम जीएस एजुकेटर रखा है, तो मैं वहाँ पर और भी वीडियोस लाऊंगी जो हेल्पफुल होंगी और वहाँ पर मैं क्लासेस भी लिया करूँगी। बस मैं एक वेट कर रही हूँ कि कोई मुझे सब्सक्राइब करे और मैं मोटिवेट हूँ, क्योंकि मोटिवेशन हर फील्ड में ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए और प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं भी बहुत लोगों की हेल्प कर पाऊँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग सेंटर्स में जाना, और ना वो कहीं मतलब टाइम निकाल पाते हैं एक्स्ट्रा बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो उन सब के लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ आप कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना किसी की लाइफ बदल सकता है। धन्यवाद।